माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको बीएड से संबंधित सभी कोर्स की जानकारी दी जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो मिल सके और बीएड क्लासेस में जो जो कोर्स करवाए जाते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। आज के वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण कोर्स की शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसका प्रयोग बीएड में क्यों किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में किन किन कौशल को सम्मिलित किया गया है, इसकी जानकारी हमारे आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप कोर्स की संपूर्ण व स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें। वर्तमान काल में यह धारणा बन चुकी है कि शिक्षक केवल जन्मजात नहीं होते, उन्हें तो बनाया जाता है। अच्छे अध्यापक तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण संस्थाओं का है व सहयोग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है। बीएड की जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य अच्छे अध्यापक तैयार करना है। इसके लिए प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएड की, वो प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण की अनेक विधियाँ सीखते हैं जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन्हीं विधियों में से एक प्रमुख और महत्वपूर्ण जो विधि है वो है सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब से हुई, इसका इतिहास क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे इसका अर्थ, परिभाषा है और इनके जो विभिन्न कौशल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किथ एचिसन अनुसंधानकर्ता तथा निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट एन बुश और डॉक्टर डेविड डब्ल्यू एलन के साथ कार्य कर रहे थे। इन महानुभावों के प्रयत्नों से सन 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ। इनके अनुसंधान का विषय ऐसी शिक्षण विधियों की खोज करना था जिनसे छात्र अध्यापकों में अध्यापन कौशल उत्पन्न हो। अध्यापक कौशल कौन कौन से होंगे सूक्ष्म शिक्षण में, इसके हम आगे बात करेंगे। इस पूरे दल ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्यापन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए। इस अभ्यास में छात्र अध्यापक को 5 से 10 छात्रों को छोटा सा पाठ 5 से 7 मिनट तक पढ़ाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म जैसे लघु पाठ 5 से 10 छात्र होते हैं और जो पाठ जो तैयार किया जाता है, पाठ का निर्माण किया जाता है, वो भी 5 से 10 मिनट का ही किया जाता है और धीरे धीरे छात्र अध्यापकों को उसके द्वारा की गई त्रुटियों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वीडियो टैप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो टैप रिकॉर्डर के साथ साथ जो उपस्थित क्लास में उनके सह शिक्षक जो होते हैं वो भी उनके द्वारा जो त्रुटियाँ की जाती है उन त्रुटियों को, उनकी कमियों को प्रशिक्षणार्थियों को बताते हैं ताकि वो उन त्रुटियों को दूर कर सके। दूर दराज स्थित विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक अपने अध्यापन को टैप करके स्टैनफोर्ड भेजते थे जहाँ से उन्हें उनमें सुधार हेतु निर्देश दिए जाते थे। उन्होंने जो पाठ का निर्माण किया है उस पाठ के निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती तो उन कमियों के लिए उनको सुझाव दिए जाते हैं ताकि वो अपने इन कमियों का सुधार कर सके और अपने द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता है उसका जो विधि है उसमें अच्छे से प्रिपेयर हो सके। सन 1963 में प्रथम सूक्ष्म शिक्षण पाठ प्रारंभ हुए। प्रारंभ में प्रशिक्षणार्थी जो चाहे इस विषय या प्रकरण पर एक लघु पाठ साधारण स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाता था। जो पाठ पढ़ाते थे उसमें समय 5 से 10 मिनट का होता था। पाठ के निर्माण उसी तरह किया जाता था और 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। पाठ की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों का पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक उसकी कमियों को बताते हुए किया जाता था। जो उपस्थित शिक्षक होते थे वो उनकी कमियों को
कमियों के लिए सुझाव देते थे, उनमें जो पाठ के लिए जो भी त्रुटियां बच जाती थी, त्रुटियां रह जाती थी, उनमें सुधार के लिए सुझाव देते थे। बाद में प्रशिक्षणार्थियों को वही पाठ दोबारा पढ़ाना होता। ये जो पाठ है सूक्ष्म शिक्षण में, एक बार पाठ पढ़ाया जाता है, पाठ का निर्माण, और उसी पाठ को पुनः पाठ निर्माण भी करवाया जाता है। हर बार पाठ के अंत में उसकी त्रुटियों को उसे बताकर उसके शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास तब तक किया जाता था जब तक कि वो एक अच्छे स्तर का अध्यापन न करने लगे। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ जो होता था, उसमें एक बार जब पाठ पूरा पढ़ा लेते थे, ये जो ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट है, एक बार पूरा पाठ पढ़ा लेते हैं, उसमें कोई कमी होती तो उसके सुधार के लिए उनको जो सुझाव मिलते, उन सुझावों के द्वारा अपने पाठ को पुनः निर्माण किया जाता और पाठ को पुनः पढ़ाने का प्रयास किया जाता। और ये पाठ जब तक पढ़ाया जाता तब तक वह एक अच्छे स्तर का अध्यापन, एक अच्छे स्तर का टीचिंग करना ना सीख जाए। और इन पाठ को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल काम में लिए जाते हैं। उन कौशल के माध्यम से जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, वो कक्षा के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते, साथ में श्यामपट्ट का कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, इसके ये श्यामपट्ट कौशल भी उनको सिखाया जाता। इसके अलावा जो अन्य कौशल है जो हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिनको सूक्ष्म शिक्षण पाठ के दौरान काम में लिया जाता है, जिससे कि छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन हो और वो अच्छे से अच्छा अध्यापन करवा सकें। एक अच्छा भावी शिक्षक तैयार करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल है वो इन प्रशिक्षणार्थियों को सिखाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ की। सूक्ष्म शिक्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, तो पहले बात कर रहे हैं प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का साधन। शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने का ये बहुत ही प्रभावशाली साधन है। शिक्षण के दौरान शिक्षक अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। अंतर्दृष्टि, जागरूकता और नियंत्रण में सहायक। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि छात्र अध्यापकों में शिक्षण तथा कक्षा समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि, अधिक जागरूकता तथा उनके नियंत्रण में सहायक होती है। फिर बात कर रहे हैं अगला लाभ सूक्ष्म शिक्षण से क्या होता है। सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षण में कुशलता। सेवा पूर्ण के प्रशिक्षण में और सेवाकालीन अवधि में शिक्षण कुशलता में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि सहायक होती है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं लाभ विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। सूक्ष्म शिक्षण के अनुभवों द्वारा विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत प्रशिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण व्यक्तिगत आधार पर होता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशलों का विकास अपनी गति और अपनी योग्यता के अनुसार करता है। शिक्षण व्यवहार की ओर ध्यान। सूक्ष्म शिक्षण का ध्यान शिक्षण व्यवहार में आवश्यक दिशा में सुधार करने की ओर रहता है। यह एक सरल विधि भी है। सूक्ष्म शिक्षण एक सरल विधि मानी गई है और इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि इस प्रविधि में एक बार केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है और विद्यार्थियों की कक्षा में संख्या भी 5 से 10 ही होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या लाभ होता है सूक्ष्म शिक्षण से। 1 या 2 शिक्षण कौशलों के लिए अधिक प्रभावी। सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि उस परिस्थिति में अधिक प्रभावशाली पाई गई है जब प्रशिक्षण के लिए केवल 1 या 2 शिक्षण कौशलों का चयन किया जाता है। शिक्षण अधिक अधिगम के विशिष्ट पहलू पर केंद्रित। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्र अध्यापक शिक्षा अधिगम के लिए विशिष्ट पहलू पर स्वयं को अधिक केंद्रित कर सकता है। नेक्स्ट लाभ की बात कर रहे हैं शिक्षक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया का सरल अध्ययन। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक में अंतःक्रिया प्रणाली और संप्रेषण का निष्ठापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि से बहुत से लाभ होते हैं, जिससे छात्र अध्यापक अपनी कमियां जो है शिक्षण के दौरान उस कमियों को पूरा कर सकता, कमियों
त्रुटियों को कम कर सकता है, अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है। आज के वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास व लाभकारी इतिहास तथा लाभ की जानकारी प्राप्त करी है। आने वाले वीडियो में आपको सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ, परिभाषा तथा विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल है उनका अध्ययन करवाया जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को प्राप्त कर सकें।